नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सतत प्रवाह का मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर सतत प्रवाह का मतलब क्या है। सतत प्रवाह का मतलब आप सभी ने जान ही लिया होगा, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में जिक्र किया है इस मतलब का। सतत प्रवाह का मतलब है निरंतर चलते रहना, लगातार बहना। सतत, लगातार, निरंतर, प्रवाह, बहना, चलते रहना, सतत प्रवाह, लगातार चलते रहना। और इसी कड़ी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ यहाँ पर दोस्तों। ये सीरीज़ जो है ये हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण के ऊपर आधारित है। गरुड़ पुराण में और भगवद गीता में जिस तरह से मृत्यु के पश्चात के जीवन को दर्शाया गया है उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मृत्यु के पश्चात भी एक जीवन होता है और वो ही सबसे ज़रूरी जीवन होता है दोस्तों, क्योंकि उस जीवन के कष्ट हमें ऐसे नहीं दिखाई देते, बट उस जीवन के कष्ट होते भी बड़े खतरनाक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन मृत्यु के पश्चात कैसा रहने वाला है उसके बारे में। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ दूंगा कि हम इसमें क्या क्या बात करेंगे। उसके बाद आने वाली वीडियोस में आपको पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ें मैं आपको समझाता जाऊंगा। देखिए, व्यक्ति जो होता है वो पूरे जीवन भर में अपने कर्मों में लगा रहता है। वो पूरे जीवन भर अपने आप में कर्म करता रहता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, सृष्टि पर कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वहीं से मृत्यु का समय भी निर्धारित हो जाता है। मृत्यु का समय भी आपके लिए नोटेड कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस समय जिया है और इस समय ये मरेगा, इतना जीवन काल लेके ये व्यक्ति आया है। जैसे कोई एफडी नहीं होती, आप कोई एफडी होती है किसी को, उसको फिक्स डिपॉजिट जैसे आपने बनाया, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन आता है कि ये फिक्स डिपॉजिट आप 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं और इतना आपको उसका ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरह से जब आप जन्म लेते हैं तो उस जन्म में ही आपका समय निर्धारित किया जाता है कि भैया आपकी एफडी जो है वो इस समय एक्सपायर हो जाएगी, आपका जीवन जो है वो इस समय एक्सपायर हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट के रूप में क्या मिलेगा ये तो आपको मृत्यु के पश्चात ही पता चल पाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है। तो जी हाँ, पूरे जीवन भर इंसान जो कर्म करता है उन कर्मों का लेखा जोखा, उन कर्मों का हिसाब किया जाता है। उसी कर्मों के हिसाब के आधार पर दोस्तों आने वाले समय से पहले की लाइफ में एक कैलकुलेशन होती है, गणना होती है और ये गणना कहीं ना कहीं आपके पाप और पुण्यों को दिखाती है, आपके ऑरा को दिखाती है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये भी एक जर्नी है लाइफ की और ये जर्नी भी एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत अलग लेवल पे चल रही है। इस जर्नी में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और किस तरह से होएगा, ये मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पर आपको इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक वो शास्त्र है दोस्तों जिसमें भगवान ने मृत्यु के पश्चात के जीवन को दर्शाया है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये आपको किसी एक धर्म से रिलेटेड करेगा या किसी एक चीज़ से रिलेटेड करेगा। ये ऑलमोस्ट सभी में लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भारत में या सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ हो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे वो जर्नी प्रारंभ होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उस जर्नी से पहले क्या क्या तैयारियाँ की जाती है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उसके कर्मों का आरंभ स्टार्ट हो जाता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो तभी से कर्म करना शुरू कर देता है और कर्म करते 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 वो अंतिम समय तक पहुंच जाता है। और अंतिम समय तक पहुंचने से पहले पहले उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी होती हैं और उन्हीं चीज़ों का फल उसको उस अंतिम समय के बाद भी मिलता है। मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों मिला, ये भी एक बड़ा सवाल होता है और मनुष्य योनि में जन्म लेने का मतलब और मकसद क्या था, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारी योनियाँ होती है। योनियाँ मतलब कि आपके डिवाइडेशन पार्ट कि आपका जन्म किस किस तरह से हो सकता है। मनुष्य योनि उनमें से एक है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य और कई अन्य योनियाँ होती है दोस्तों, जिसके ज़रिए आपको ये दिखाया जाता है कि आपका जन्म आखिर कहाँ और कैसे होने वाला है। उसके बाद जब अपना जीवन निकालते हैं, जब अपना समय निकालते हैं
तो अंतिम समय में देखिएगा किस प्रकार की परिस्थिति बनती है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता और अंतिम समय में हमेशा काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बिना दर्द के, बिना पेन के चले जाते हैं, बिना किसी संकोच के चले जाते हैं, और कुछ व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन वहन करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन को सहन करके वो जाते हैं। और कुछ व्यक्ति जो जाने की इच्छा नहीं रखते और वो फिर काफ़ी ज़्यादा तड़प के जाते हैं। इसीलिए अंतिम समय में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है और अंतिम समय का इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हमारी कल्पना से भी परे होता है अंतिम समय। ये मैं उस अंतिम समय की बात कर रहा हूँ जब आपका जीवन समाप्त होने वाला होता है। उससे चंद दिन पहले आपको जब एक ज्ञान होने लग जाता है कि अब मेरा अंतिम समय निकट आ चुका है, अब मेरा अंतिम समय यहाँ पर पहुँच चुका है और अब मुझे सभी को अलविदा कहना होगा। ये बिल्कुल ऐसा है दोस्तों कि गाड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी है और आप अंदर हैं और आप बाहर जाना ही नहीं चाह रहे। आपको लगता है कि नहीं, अभी तो मेरा जीवन बाकी है, अभी मुझे बाहर नहीं जाना, और आपको जाना भी पड़ेगा, मजबूरी है, आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते। तो कुछ इस तरह का जब प्रोसेस होता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलती है। हमारा जो जीवन है उसमें हमारे इस स्थूल शरीर में आत्मा का वास होता है और हमारा शरीर कहीं नहीं जाता, बट हमारी आत्मा हमें छोड़ के जाती है। जब हमारी आत्मा हमें छोड़ के जा रही होती है, हमारे शरीर से जब निकल रही होती है, तब क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है और क्या कैसी चीज़ें चलती है, ये भी मैं आपको आने वाली सीरीज़ में ज़रूर बताऊंगा। कैसे कैसे आप सभी को अपने जीवन को त्याग के आप एक अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो नई सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूं, इसके बारे में आपको सभी को बहुत मज़ा आएगा, बहुत आपको जानकारी मिलेगी। और क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है इन चीज़ों के बारे में, तो मैं उस नॉलेज को आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बहुमूल्य ज्ञान को, इस बहुमूल्य चीज़ को, बहुमूल्य नॉलेज को आप सभी तक पहुँचा के मैं अपना कर्म पूरा कर रहा हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस नॉलेज को बाकी दुनिया तक पहुंचाएं, अपने दोस्त रिश्तेदारों तक पहुंचाएं और उन्हें भी बताएं कि जीवन में उन्हें किस रास्ते पर चलना है, कहां पर अभी के कर्म कैसे हमें बाद में काम आते हैं और कैसे हमें बाद में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें आप उन्हें समझाइए दोस्तों, क्योंकि अभी हम बहुत गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं शायद, और हमें बाद में कहीं ना कहीं पछतावा ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो क्यों ना अभी से एक अच्छे चीज़ की शुरुआत करी जाए, एक अच्छे ज्ञान को ले लिया जाए, ताकि ये ज्ञान हमारी बात की जर्नी को अच्छा कर दे, हमारे बात के जीवन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा आने वाली वीडियो में मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक नए जीवन रथ यात्रा की, और उम्मीद करता हूँ कि वो रथ यात्रा आप सभी को बहुत बहुत पसंद आने वाली है। धन्यवाद।